हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे किरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये स्टॉक को काफ़ी समय से मैं होल्ड करता था, साल 1-2 साल तो हो गए हैं, लेकिन इसमें से मैंने प्रॉफिट लेके निकल चुका हूँ। और इसका सबसे पहले अपडेट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया कि कौन से दिन में निकला हूँ। तो रिसेंटली ये वीक के अंदर मैं निकल चुका हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो आपको कम लगेगा, लेकिन अमाउंट के हिसाब से ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें ये काफ़ी गिर गया था और इसमें काफ़ी बार एवरेज किया मैंने, बहुत टाइम इसमें बाइंग की है। तो जिसके वजह से ये स्टॉक ने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो देखो, किरी इंडस्ट्रीज, ये कलर्स यहाँ पर देख सकते हो, केमिकल सेक्टर में आती है और कलर्स के अंदर आती है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वाइड रेंज ऑफ डाइज, ठीक है। डाइज होते हैं यानी कलर्स ही होते हैं, केमिकल्स इंडिया से ये कंपनी करती है। लेकिन ये बीच में इसमें कुछ प्रमोटर्स को लेके या फिर इन्वेस्टर्स को लेके कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से ये स्टॉक काफ़ी गिर गया था, ठीक है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है कंपनीज के अंदर, या कुछ ना कुछ डायरेक्टर प्रमोटर्स को लेके या इन्वेस्टर्स को लेके कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, तो स्टॉक के प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। कोर्ट केसेस चलते हैं तभी भी ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टॉक का भाव काफ़ी नीचे गिर गया था। लेकिन फिर भी ये स्टॉक देखो, रिवर्स किया है इसने। तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले ये भी मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये स्टॉक कब से होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पर ये स्टॉक के वीडियोस है। देखो, किरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी वीडियोस है, ये है लास्ट, यहाँ पर देख सकते हो 2 साल पहले से है। तो बहुत टाइम लगा इसमें, लेकिन इसने एक काफ़ी नीचे जाके आया। कितने भाव तक गया था ये भी मैं बता देता हूँ। और फिलहाल मैं निकल भी चुका हूँ, ठीक है। तो बहुत बार इसमें वीडियोस भी बनाए, बहुत लोग देखो नेगेटिव कमेंट भी कर देते, क्यों उनको लगता है कि ऐसे स्टॉक में से निकला नहीं जा सकता। लेकिन मुझे जो भी स्टॉक जो गिरता है, तो उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आती है ज़्यादा पैसा कमाने की। तो इसलिए वैसे स्टॉक को मैं उसमें मैं डरता नहीं हूँ। उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बाइंग करते जाता हूँ, एवरेजिंग करते जाता हूँ, और अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ये होता है कि उसमें से कुछ ही स्टॉक ऐसे होते हैं जो सडनली ऐसी चीज़ें उसमें हो जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट को रिलेटेड कुछ इशू हो जाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइजेस गिरते हैं। नहीं तो नॉर्मली सब कुछ अच्छा चलते रहता है। कोई भी स्टॉक किसी भी कंपनी का ऐसा हो सकता है, यहाँ पर ये इकलौती कंपनी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अच्छे एक टाइम पे बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वो पेनी स्टॉक बन जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये स्टॉक देखो, पेनी स्टॉक बना नहीं, इसने अच्छा खासा रिवर्सल दिया, और मैंने जितने भी स्टॉक लिए हैं वो अच्छे खासे रिवर्स दे के अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है, अभी फिलहाल देखते हैं कि फंडामेंटली कैसा है, ठीक है। तो फंडामेंटली आपको नज़र आएगा, देखो 402 पे है। मैं इससे भी ऊपर पे निकल चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पर देख सकते हो। ये 483 तक जाके आया है। ये 52वीं खाई, मतलब अभी का ही है, ठीक है। नहीं तो एक साल से ये तो काफ़ी डाउन पे था। यहाँ पर देख सकते हो 255 पे था। और अगर हम देखेंगे तो देखो, 2000 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप वाली है, और 402 का भी करंट प्राइस है। पी काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है, वैल्यूएशन बहुत महंगा हो चुका है, इसलिए भी मैं निकल चुका हूँ। और बुक वैल्यू देखेंगे तो देखो, बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है, और डिविडेंड नहीं देती। आरओसी आरओई काफ़ी कम है, ठीक है। और अगर हम नीचे यहाँ पर एक साल में देखेंगे तो देखो, एक साल में काफ़ी ज़बरदस्त ये गिर गया था ये स्टॉक। देखो यहाँ पर 479 का 2023 में भी था भाव। उसके बाद देखो कितने ज़बरदस्त इसमें गिरावट आई, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ। तो इस तरीके के इसने दिखाए है। नहीं तो इसमें से मैं कब का निकल गया रहता, लेकिन इसमें बहुत बार उतार चढ़ाव देखने मिला है, और प्राइस काफ़ी नीचे आ गया था, ठीक है। 3 साल में भी देखेंगे तो देखो, 500 के ऊपर का ये भाव था। यहाँ पर 600 रुपये का एक स्टॉक हुआ करता था, वहाँ से स्टॉक गिरते गिरते काफ़ी नीचे आया,
फिर उसके बाद यहाँ पर एक रिवर्सल इसने दिया है। 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में भी यही हाल है, ठीक है। तो 5 साल में भी 400, 450, 500, 200, 300, 250 ये सारे प्राइजेस थे इसमें। और 10 साल की बात करेंगे तो देखो 10 साल में यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये जो 54 का स्टॉक का भाव था, 54 से ये स्टॉक देखो यहाँ पर 500, 550 तक गया, 600 तक गया, फिर वहाँ से ये डाउन पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। डाउन अप डाउन काफ़ी हुआ है। और मैक्स में भी 2008 से है इसके चार्ट्स, तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला था, इसलिए ये स्टॉक को मैंने ट्रेडिंग पर्पज़ से लिया था। लेकिन कभी कभी ट्रेडिंग में भी आप अटक जाते हो, तो इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ही लिया था, लेकिन ये लॉन्ग टर्म हो गया। और लेकिन लॉन्ग टर्म हुआ फिर भी मैं लॉस लेके नहीं निकलता, मुझे प्रॉफिट ही लेना रहता है। तो इसलिए मैं या तो कंपनी बंद पड़ेगी तो ही मेरा लॉस होगा, नहीं तो मेरा लॉस नहीं होगा। तो ये सोच के मैं हमेशा मार्केट में रहता हूँ। तो ये कंपनी तो बंद पड़ी नहीं, देखो यहाँ पर कंपनी से मैंने प्रॉफिट लेके ही निकला हूँ। और अच्छा खासा प्रॉफिट, देखो 4 रुपये का भी एक टाइम पे 5-6 रुपये का भी स्टॉक हुआ था। कहाँ से ही इसका भाव देखो 700 रुपये से, तो इसमें काफ़ी बार यहाँ पर देखो 700-800 रुपये से ये 4 रुपये तक, मतलब वहाँ पर देखो कितना पेनी स्टॉक बन गया था। यहाँ तक भी रहने की मेरी कैपेसिटी होती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है किसी भी स्टॉक में। इतना पेनी भी हो जाएगा फिर भी मैं उसमें टिका रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं जाके ऐसा रिवर्सल आ जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे मैं बहुत बाइंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा रिस्क कैपेसिटी ये है और मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ। बाकी हर एक का अपना अपना रिस्क लेवल होता है, तो हर एक जन अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, इस वजह से प्रॉफिट मुझे होता है, ठीक है। अगर प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, पॉजिटिव इसमें क्या है, तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी बता रहा है, बुक वैल्यू अच्छा है इसका, और कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही, ये एक नेगेटिव है। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेगेटिव में है, पुअर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, और प्रमोटर होल्डिंग लो है इसकी, ये है। टैक्स रेट सिम्स लो है, ये एक नेगेटिव है। और रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, ये भी नेगेटिव है। डिविडेंड पे आउट कम है, ये भी नेगेटिव है। और प्रोमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। और अगर हम कंपैरिजन करेंगे केमिकल और डाई के अंदर, ये डाई, ठीक है, तो इसके अंदर है सुदर्शन केमिकल नंबर 1 पे, फिर ये साधना है, फिर ये किरी इंडस्ट्रीज़ है 3rd नंबर पे, ठीक है। फिर बाद में विधि है स्पेशलिटी, और ये ह्यूबच कलरेंट है, और इसके बाद ये अल्ट्रा मरीन है, और बोडल केमिकल। तो ये सारी कंपनीज इसके कंपैरिजन में आती है, जिसमें ये 3rd नंबर पे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको नज़र आएगा इसके एक्सपेंसेस और सेल्स देखोगे तो देखो लगभग एक समान ही लग रहे हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसने 2020 में 175 का अगर सेल किया है, तो 175 का इसका एक्सपेंस भी हुआ। इस वजह से देखो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। और इसके वजह से यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़ीरो हो गया। तो बाकी सारी चीज़ें जाने के बाद नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट के पीछे और भी रीज़न हो सकते हैं किसी और, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल बताया है, ठीक है। तो कैसे आया प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएशन, रिपीट और रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें ये करके फिर वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट देखो यहाँ पर 45 है। और अगर हम देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, तो यहाँ पर देख लो नेट प्रॉफिट 45, फिर 149 है, फिर ये प्रॉफिट कम ज़्यादा होते हुए फिर यहाँ पर दो माइनस में चला गया था देखो 2023 में, फिर यहाँ पर भी और 3 करोड़, फिर यहाँ पर पॉजिटिव हुआ 19 करोड़ का। तो ये यहाँ पर ये ऐसे रिजल्ट भी आ जाते, नेगेटिव में चला जाता है तो भी ऑटोमेटिकली शेयर का प्राइस गिर जाता है। तो लेकिन कंपनी इससे पहले तो प्रॉफिट ही कर रही थी, देख सकते हो 2012, 22, 23, ठीक है। तो इनमें थोड़ा प्रॉफिट ही था, 2023 में लॉस ज़्यादा किया कंपनी ने। सेल तो देखो सेल भी गिरावट में ही थे, तो इस वजह से भी यहाँ पर रिज़ल्ट नेगेटिव है।
प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम ईयरली बेस पे देखेंगे 2012 में देखो 550 करोड़ से कंपनी का यहाँ पर नेट सेल, यहाँ पर सेल्स देखेंगे तो 950 करोड़ तक गया। बीच में 1100 करोड़ भी हुआ था, 1300 हुआ था, 1300 1400 करोड़ तक भी सेल गए थे, 1500 करोड़ तक भी सेल गए थे। और प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर 32 करोड़ का लॉस, 200 करोड़ का लॉस, ठीक है। तो और ये बाद में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बढ़ गया, 200, 250, 350 करोड़, 376 करोड़, 389 करोड़। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बीच बीच में काफ़ी बड़ी है, बाद में कभी कम भी हुआ है। तो इसी वजह से ये ट्रेडिंग के लिए ही स्टॉक में सही समझता था। लेकिन फिर भी ये स्टॉक ने 10 साल से देखो 22% सालाना इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है, साल के रिटर्न, ठीक है। तो ठीक ही है, लेकिन 5 साल, 10 साल, 3 साल और 1 साल में नेगेटिव ही रिटर्न दिए ये स्टॉक ने। बैलेंस शीट देखेंगे तो देखो इसका आपको ये नज़र आएगा, ये कंपनी में रिजर्व सबसे ज़्यादा अच्छा है। देखो फंडामेंटली तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, बैलेंस शीट वाइज 2644 करोड़ का तो कंपनी के पास रिजर्व है और लोन कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कंपनियां अच्छी होती है, इसलिए मैं इसमें टेंशन फ्री था, रिस्क फ्री था, और इसीलिए ये स्टॉक को मैं होल्ड इतना टाइम कर सका, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर होल्डिंग देखेंगे तो देखो फॉरेन के इन्वेस्टर का बहुत पैसा लगा है। फॉरेन के इन्वेस्टर ये ऐसी कंपनी पे बहुत बुलिश है, 46% है। अगर प्रमोटर के कम हो जाते लेकिन फॉरेन के इन्वेस्टर भी ज़्यादा हो तो काफ़ी अच्छा होता है। इंडिया के बड़े इन्वेस्टर का कम पैसा लगा है, पब्लिक का 26% का पैसा है इसमें। तो देखो सभी ने इसमें इन्वेस्ट किया है और मेजॉरिटी शेयर फॉरेन के इन्वेस्टर के पास है। तो फिलहाल ये कंपनी इतनी बुरी नहीं है। देखो कंपनी का बिजनेस यहाँ पर डाइंग का है, कलर्स का है, और कंपनी सेल किस तरीके की कर रही है हमने देखे हैं। फंडामेंटली सेल्स में काफ़ी उतार चढ़ाव तो नज़र आते हैं, लेकिन इसमें बड़े इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा के बैठे हैं। और मैंने तो इसमें से प्रॉफिट लेके मैं निकल चुका हूँ। फिर कभी मुझे मौका लगा ट्रेडिंग के हिसाब से मैं इसको लेना चाहूँगा तो ले लूँगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे प्रॉफिट लेना था, इसलिए मैंने इसमें से प्रॉफिट लेके निकल गया हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ फ्री नॉलेज है, फ्री का आपको गाइडेंस है, ठीक है, शेयर मार्केट के बारे में। तो फ्री नॉलेज लेने के लिए सब्सक्राइब और ज्वाइन करके रख सकते हो टेलीग्राम चैनल को भी। और वेबसाइट पे भी मैं इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ बीच बीच में, जो भी है बाइंग सेलिंग, कौन से पे बाई किया, कौन से पे शेयर किया, सब कुछ डेटा फ्री ही रहने वाला है आपके लिए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।